सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम केस में जो लाइव स्ट्रीम करने का फैसला है, तहरीरी ऑर्डर जो अक्सरियती है उसको जारी कर दिया है। देखिए, अगर आपने सिर्फ इस पोर्शन को लाइव नहीं दिखाया और बाकी केस को लाइव दिखाया तो फिर ये सवाल तो उठेगा। फैसले से वैसे भी आज जो है वो साबित होता है कि इमरान खान ने इस मुकदमे के बारे में कोई दलाइल नहीं देने थे। एक क्राइटेरिया सेट करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये नैब की तरामीम क्या पॉलिटिकल नहीं है? क्या नैब की तरामीम एक पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम केस में जो लाइव स्ट्रीम करने का फैसला है, तहरीरी ऑर्डर जो अक्सरियती है उसको जारी कर दिया है। थोड़ा सा रिकॉल आपको करवाते चलें। 5 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा था और समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त आई कि इस केस को लाइव स्ट्रीम किया जाए। मुख्तसर ऑर्डर तो उसी वक्त सुना दिया गया था और फैसला किया गया था कि लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। 4 जजेस ने कहा था कि लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा, पर जस्टिस अतमिनल्लाह ने इससे डिसएग्री किया था और उन्होंने कहा था कि ये क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है इसलिए डेफिनेटली इसको लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए। अब जो 4 जजेस का फैसला अक्सरियती वो सामने आ गया है और इस 6 पेजेस में जो मेन अहम बात की गई है वो ये है कि अदालत समझती है कि लाइव स्ट्रीमिंग के केसेस में हमेशा ये इम्कान होता है कि कहीं ना कहीं जो अदालत का फोरम है उसको अपने ज़ाती मफाद के लिए या फिर किसी ज़ाहिरी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और फिर अदालत ने आगे जाकर ये कहा कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ मामला बना। अदालत इसको ऐसे सपोर्ट करती है कि वो कहती है 53 हेयरिंग्स हुई, 53 समातें हुई जो 2002 वाला नैब तरामीम का केस था इनिशियली, उसके अंदर उसमें इमरान खान नियाज़ी ने जो पिटिशनर हैं एक दफ़ा भी किसी भी समात में दिलचस्पी नहीं ली और अटेंड नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी उसमें कहीं पर भी लाइव समातों का या लाइव हेयरिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त नहीं दिया, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन फिर सडनली दरमियान में मैटर उठता है कि इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं और जैसे ही होता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये दरख्वास्त दायर कर देती है जिसमें वो कोई कानूनी वजह भी नहीं बताती कि क्यों कानूनी तौर पर वो समझते हैं कि उनको हुकूक नहीं मिल रहे या लाइव स्ट्रीम ना करने से उनके किस तरह से हुकूक या इंसाफ की फराहमी मुतासिर होगी। फिर अदालत ये कहती है कि जब इमरान खान नियाज़ी को जो कि इस अदालत में एडवोकेट भी नहीं है सुनने का मौका दिया गया और वीडियो लिंक के थ्रू उनकी समाअत में हाज़िरी मुमकिन बनाई गई, तो ये ख़दशा हमेशा रहता है कि इस तरह की जो जब सूरत हाल बनती है तो उसमें ये मामला उठ जाए या इस तरह की बातें उठ जाएं जो इस अपील से या उन कानूनी नुकात से ताल्लुक़ नहीं रखती और कहती हैं ऐसा ही हुआ 30 मई को, जिस वक्त इमरान खान नियाज़ी साहब को बोलने का मौका दिया गया और फिर उन्होंने 8 फरवरी की बात की, इलेक्शंस की बात की और कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात की, अपने साथ जो जेल के अंदर मामलात हो रहे हैं उनकी बात की, जो उनका एक्चुअली केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इस तरह से जो केस है उसका सब्जेक्ट मैटर है उससे अटेंशन हट जाती है और एक्चुअली इंसाफ की फराहमी मुतासिर होती है। तो इस बुनियादी वजह से फेयर ट्रायल का हक़ मुतासिर ना हो, इस बुनियादी वजह से अदालत ने ये फ़ैसला किया है कि लाइव स्ट्रीम नहीं की जाएगी, यानी बराह रास्त नशर नहीं की जाएगी इस केस की समाअत। अब ये जो अक्सरियती फ़ैसला है अदालत का, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय ज़रा जानते हैं। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ आइडिया है, बट क्योंकि अब तफसीलन हमारे सामने खुलकर क्या अदालत का थॉट प्रोसेस से आया है, तो मज़हर साहब, फ़खर और बेनज़ीर से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मज़हर साहब, गो के आई अंडरस्टैंड आप हक़ में हैं लाइव स्ट्रीमिंग के, बट अदालत ने बड़ी तफसील से बताया है कि वाई दे थिंक और अक्सरियत थॉट कि नहीं होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग। कितना वज़न है इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होती है। उन्होंने ही लाइव कवरेज की इजाज़त दी ना, किसी और ने तो नहीं कहा कि आप लाइव कवरेज करें। उन्होंने खुद ही फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है वो लाइव दिखाए जाएंगे, मतलब वो चॉइस भी उन्हीं की थी। अब इस केस में जो पॉइंट जो रेज किया गया था वो रेज ये किया गया था कि अगर एक कवरेज का एक हिस्सा आप लाइव दिखा रहे हैं और दूसरा हिस्सा लाइव नहीं दिखा रहे तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अब उसमें चाहे इमरान खान हो चाहे XYZ कोई और हो, वो जब वो अपेयर होगा तो वो बोलेगा।
अगर एक पॉलिटिकल लीडर है तो जाहिर है वो उस फोरम को इसलिए इस्तेमाल करने की वो करेगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा फोरम अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है, माजी में जितने भी केसेस हुए हैं उसमें जब भी पॉलिटिकल लीडर्स पे कोई केसेस चले हैं वो आके पॉलिटिकल बात करते हैं, वो केस से हटकर भी बात करते हैं। ये तो सोचें, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। मैंने तो मिलिट्री कोर्ट्स अटेंड किए हैं कि जहां पॉलिटिकल लीडर्स ने आके, इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो, वली खान, गौस बख्श दजंजो, जाम साकी के केस में उन सबको बुलाया गया एज ए विटनेस और उन सब ने पूरा तफसील से बयान स्टेटमेंट दिए और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, वो कोई ऐसे नहीं। तो बिल्कुल कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन कि इस चीज़ के वो इमरान खान आके सियासी बातें और दूसरी करेंगे, क्या वो बातें जो उनके साथ हो रहा है उससे हटकर करेंगे? फिर दूसरी बात ये कि ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है, वो किसी स्टेज पर भी इमरान खान साहब को रोक सकते हैं, वो उनसे कह सकते हैं कि आप ये इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, ये बातें नहीं होंगी, और उस चीज़ को रोका जा सकता है। लेकिन चूंकि ये आपने खुद ही बिल्डअप किया ये पूरी चीज़, इस केस को लाइव दिखाया जाएगा। क्यों लाइव दिखाया जाएगा? इस केस की पब्लिक इंपॉर्टेंस है, शायद इस वजह से दिखाया जाएगा ना। इसकी पॉलिटिकल, ये नैब की तरामीम क्या पॉलिटिकल नहीं है? क्या नैब की तरामीम एक पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं है? और अगर है तो उसमें अगर जो भी अपेयर होगा वो क्यों नहीं ये बात करेगा? हाँ, ये बात कि अगर वो इससे हटके कोई बात करें तो सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त उनको रोक दे और कह दे कि इस वक्त आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है, ये इख्तियार तो उस बेंच का है। तो जहां बेंच ने खुद ही फैसला किया था कि लाइव दिखाएं, आज उन्होंने वो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि इसको लाइव नहीं दिखाएंगे। अब इस पोर्शन को अगर वो लाइव नहीं दिखाएंगे या पूरी प्रोसीडिंग्स को लाइव नहीं दिखाएंगे, देखिए अगर आपने सिर्फ इस पोर्शन को लाइव नहीं दिखाया और बाकी केस को लाइव दिखाया तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि भाई आप सिर्फ इमरान खान साहब को लाइव नहीं सुनना चाह रहे, बाकी हर चीज आप लाइव दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में या तो सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला कर लेती कि जी इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि इमरान खान को बुलाया जाए वीडियो लिंक पर। जब आप उसको बुला रहे हैं वीडियो लिंक पर तो आप ये फिर फैसला, आपने ये तो नहीं कहा था कि उनको लाइव नहीं, उस वक्त नहीं कहा था, ये फैसला बाद में आया है कि उनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे खुद सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम है। ये बुनियादी तौर पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू खड़ा किया और इस इशू को खड़ा करने से कंट्रोवर्सी डेवलप हुई। अगर वो शुरू में ही फैसला कर लेते तो फिर मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी डेवलप ही नहीं होती। वो अच्छा सर, आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर ऑर्डर शुरू होते ही अदालत कहती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन से मुताल्लिक बात है ये दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बिकॉज बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसा हुआ है कि पहले उसकी समाअत लाइव दिखाई जा रही थी लेकिन उसके बाद फॉर व्हाटएवर रीज़न उसकी समाअत लाइव नहीं दिखाई गई। देखिए उसमें एक तरीका ये होता है कि आप उस एक खास प्रोसीडिंग को इन कैमरा डिक्लेयर कर सकते हैं, ये अदालत का इख्तियार है। तो अदालत उस चीज को इन कैमरा डिक्लेयर कर देती, करें तो इन कैमरा डिक्लेयर। अच्छा, आप कह दें कि ये पोर्शन इन कैमरा होगा और इन कैमरा सुन लें। आपने खुद ही देखे ना ये सर, वैसे इन अ सेंस, माजरत के साथ सर, वैसे इन अ सेंस अगर हम इसे कहें उस तरह कैमरा के ऊपर कैप्चर नहीं हो रहा, बट रिपोर्टिंग तो हो रही है। उस दिन भी ये जिस 30 मई की गुफ्तगू का हवाला दिया गया, हमने उसी दिन बैठ के डिस्कस की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सब कुछ तो बाहर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर या पाबंदी लगी हुई है। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट की कितनी प्रोसीडिंग्स लाइव हुई हैं? नहीं हुई ना लाइव, खबरें तो फिर भी आती थी लेकिन लाइव प्रोसीडिंग्स तो नहीं हुई। तो लाइव की मिथ जो है और लाइव दिखाने का जो वो है, और बहुत एहसन फैसला है काजी फायद ईसा का, उन्होंने बहुत से अच्छे फैसले किए हैं। जैसे मैंने कहा 184(3) का उनका फैसला बहुत अच्छा है। अभी भी जो उन्होंने पूरा फुल बेंच बनाई है ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन आपने खुद ही तो एक हाइप क्रिएट की। जब आप खुद ही एक हाइप क्रिएट करते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये फैसला करते हैं कि नहीं इनकी कवरेज लाइव नहीं होगी, तो फिर ये सवाल उठता है। ये आपका इख्तियार है कि आप किसको लाइव दिखाएं किसको नहीं दिखाएं। बहुत अच्छी बात ये भी कर रहे हैं कि आपका इख्तियार है। एक खास क्वेश्चन को लाइव ना दिखाना मेरे नुक्ते नजर से ये फिर मैं फिर ये कह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, किसी स्टेज पर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। फखर, अदालत अपनी जजमेंट में आज बड़ी तफसील से बताती है कि क्यों ये फैसला किया गया और क्यों 4 जजेस को ये लगा
कि बल्कि मिसाल भी दे के बताती है कि इस तरह का मामला हो सकता है और उसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए। देखिए हो सकता है, मैं पिछले 2-3 शोज में भी इसके ऊपर ज़ूम कर रहे हैं सर। नहीं, उन्होंने मिसाल दिया ना सर, आप पॉइंट नंबर 12 पढ़ें जिसमें वो कहते हैं 30 मई को ये हुआ, जिसको हमने उस दिन भी किया था। अब मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि उनकी मिसाल में कितना वजन है। आप समझते हैं उसको कंटेन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता था। बट अगेन लेट्स आस्क फ़खर, और फिर मैं आपके पास आती हूँ वापस। फ़खर। अलीना, मेरी तो पहले दिन से ये राय थी कि अदालत कोई डिबेटिंग क्लब नहीं है कि किसी भी सियासतदान को जो है वो अपना प्लेटफॉर्म देते हुए कि आएँ आप अपनी पॉलिटिकल जो तकरीर है वो कर लें अदालत के उससे। और फिर जिस तरह मज़हर साहब भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई और फोरम नहीं है, तो ये इमरान खान के पास ये एक फ़ोरम था सुप्रीम कोर्ट का जिससे वो अपनी बात पहुंचा सकते थे। देखिए मज़हर साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या अदालतें हों, उसमें ठीक है वो करते होंगे, पॉलिटिकल बातें भी करते होंगे। केसेस के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी करती थी, बाकी भी सियासतदान करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप वो जो एक अदालत के अंदर कानूनी एक केस के अंदर जो है वो सियासी तकारीर शुरू कर दें। अदालत ने इसी फैसले में भी कहा कि इमरान खान को मौका दिया गया, उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बात करना शुरू कर दी, उन्होंने अपने जो है वो अपीलों के हवाले से बात करना शुरू कर दी जो कि रिलेटेड ही नहीं था टोटली इस केस के हवाले से। और दूसरी बात जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, और जो मज़हर साहब कह रहे हैं कि पहले ये दिखाते रहे और बाद में अचानक जो है ये इमरान खान की वजह से ही अगर ये बंद हो जाता है तो ये एक अच्छा तासर नहीं जाता। देखें, ये जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो किया था, एक 2 रुकनी कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। ये 2 रुकनी कमेटी थी जिसने ये डिसाइड करना था और रूल्स बनाने थे बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये इस फैसले में तो जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको ये इमरान खान की जो तकरीर है या उनका जो सुप्रीम कोर्ट से बात करनी है वो लाइव दिखानी चाहिए, लेकिन ये उस कमेटी के मेंबर हैं जो ये फैसला करती है फ़लाँ केस को दिखाना चाहिए, फ़लाँ को नहीं दिखाना चाहिए, या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो ये तो या तो फिर ये कमेटी की तरफ से जो जिसके मेंबर हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो रिकमेंडेशन दे देती कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है तो इसको आप जो है वो लाइव स्ट्रीम करें। अगर वहाँ से ये कमेटी से अगर वो नहीं आया तो फिर एक फ़ैसले में जाके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आता। और दूसरा, जहाँ तक ये फ़ैसला है टोटली इसमें मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना प्लेटफॉर्म देगी, ख़ास तौर पे कोई कन्विक्टेड हो और फिर सियासी बातें करने के लिए अदालत में एक ऐसे केस में जिसमें वो उसके जो इमरान खान है उनके वकला ऑलरेडी जो है वो दलाइल भी दे चुके हैं, और ये इस स्टेज के ऊपर आके इमरान खान को वो करना, तो ये फ़ैसले से वैसे भी आज जो है वो साबित होता है कि इमरान खान ने इस मुकदमे के बारे में कोई दलाइल नहीं देने थे, बल्कि अपना एक जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करना था, जो वो चाहते हैं कि अदालत के फोरम से वो दुनिया भर को दिखाया जाए, जो कि अदालत कभी ऐसा नहीं चाहेगी। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, ऐसा लगता है कि पीटीआई को इस केस में लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और केस में शायद कम, क्योंकि उनका सारा जोर ही तकरीबन लाइव स्ट्रीमिंग पे है, बजाय इसके कि वो तो कहते हैं कि ये जो नैब में तरमीम की गई ये कुछ सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई, इसे ख़त्म किया जाए। तो केस ज़्यादा अहम होना चाहिए या लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा अहम होनी चाहिए? देखिए, मैंने जो अभी पढ़ा है ऑर्डर, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसमें काफ़ी वजन लगता है। इसमें वो कहते हैं, और ये चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में भी कहा कि देखें, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू कम और टेक्निकल इशू ज़रा ज़्यादा है। तो और वो लिखते हैं इस ऑर्डर में भी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात होते हैं हम उनको लाइव स्ट्रीम करते हैं ताकि एक ओपननेस हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक मिस रिपोर्टिंग उसमें ना हो। लेकिन ये जरा एक टेक्निकल केस है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इस ऑर्डर में लिखते हैं कि जो केपी हुकूमत है उन्होंने पहले तो कभी, काफ़ी बार इसकी समाअत हुई है इस केस की, उन्होंने पहले तो कभी ये मुतालबा नहीं किया कि आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग करें इस केस की। अचानक से अब वो कहते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और फिर वो ये भी इसमें लिखते हैं इस ऑर्डर में कि इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने एक तरह से देखा, आपने भी इस पे बात की, कि इमरान खान साहब ने बजाय केस के बात करने के उन्होंने और मामलात पे बात की, लेकिन
हमने, क्योंकि जैसे आपने अभी बिल्कुल सही बात की कि ये सारी चीजें फिर भी रिपोर्ट हुई, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं हुई। हम सबको पता है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, चीफ जस्टिस साहब ने उनको क्या कहा, चीफ जस्टिस साहब ने उनको सुना भी अदालत में, और जब उन्होंने कहा मैं अपने वकील से मुझे मिलने का मौका नहीं दिया जाता, तो उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर भी किया कि उनको जब भी वो अपने वकील से मिलना चाहें वो मिल जाए। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है अलीना, और वो ये है कि देखिए समझ भी आती है कि पीटीआई क्यों लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा कर रही है और क्यों ये रिक्वेस्ट कर रही है। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की कवरेज बहुत कम होती है, या अभी तक उनकी तस्वीर नहीं आ सकती जेल में से, और जो जेल जहाँ पे उनके केसेस सुने जा रहे हैं जैसे अडियाला में, वहाँ पे बड़ी सख्त किस्म की रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं, मीडिया से बात नहीं हो सकती, जब उनका कॉलम छपा है तो शोर मच जाता है कि कैसे उनका कॉलम छप गया, वो तो जेल में है। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहूँगी, जो फ़खर ने बात की वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और अहम भी है, कि एक क्राइटेरिया सेट करना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि देखिए ये केसेस हैं जो लाइव स्ट्रीम होंगे, ये केसेस हैं लाइव स्ट्रीम नहीं होंगे, और ये क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया मीट होगा तो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये अभी तक क्योंकि क्राइटेरिया नहीं है, तो ऐसा लग रहा है हम सबको कि कुछ केसेस पे अदालत जो है कह देती है ठीक है लाइव स्ट्रीम करें, और कुछ केसेस पे कहती है नहीं नहीं आप लाइव स्ट्रीम ना करें। तो क्राइटेरिया सेट होना बहुत जरूरी है, ताकि ये क्राइटेरिया हम सबके सामने हो, और फिर हम बैठ के इस पे तनकीद भी कर सकते हैं कि देखें ये तो क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो आप क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम करें। अच्छा, अदालत ख़ुद भी अपने फ़ैसले में लिखती है, अदालत कहती है कि गो के मुख्तलिफ जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सिफारिशात भी दी हैं, और ये भी कहा है कि रूल्स और SOPs भी इसके बारे में बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं सवाल आप लोगों से करना चाहूँगी कि क्या बेहतर होता कि अगर इस चीज़ के ऊपर दलाइल सुन लिए जाते, क्योंकि हमने इस चीज़ की कमी देखी। वहाँ पर एक मुख्तसर सी पिटिशन हुई और उसके बाद फ़ैसला आ गया कुछ देर डिलिब्रेशन के बाद। बट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते एंड देन विल टॉक मोर अबाउट दिस। नैब तरामीम केस में जो लाइव स्ट्रीम ना करने का तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है, अक्सरियती तहरीरी फ़ैसला। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह का जो डाइसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। उसके ऊपर भी जब वो होगा तो हम यकीनन बात करेंगे। बट ये डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग। मज़ा साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो समात है इसकी लाइव स्ट्रीम से एक्सपेक्ट कर रही थी कि अदालत का कंधा इस्तेमाल करके जलसे जैसा माहौल, और फिर इमरान खान को बोलने दिया जाएगा, वहाँ पर बैठेंगे तो हम पॉलिटिकली उसको कैश कर सकेंगे? क्योंकि ये कुछ कन्फ्यूजन समझ नहीं आया मुझे। एक तरफ कल एलामिया आता है, उसमें चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद और केसेस में उनके बैठने के ऊपर ऑब्जेक्शन जाहिर की जाती है, बट दूसरी तरफ वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जब वो बैठे हुए हैं तो लाइव सुना जाए, किया जाए, अदालतों में बुलाया जाए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होती है कि आप अगर लाइव दिखा रहे हैं, लाइव दिखाते वक्त भी वो किसी भी वकील को कह सकते हैं कि जी आप अभी ना बोलें, हम पहले दूसरे को सुन लें। तो इमरान खान साहब तो उस वक्त वकील भी नहीं है, इमरान खान साहब तो अपना केस खुद रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे, वो तो किसी वकील के थ्रू करेंगे। तो जाहिर है इमरान खान साहब को फिर बोलने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। अगर एक लाइव कवरेज हो रही है, वहाँ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं वीडियो लिंक पर, तो इसमें क्या ये दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम है? इमरान खान साहब को बोलने की इजाज़त ना हो, क्या इमरान खान साहब को दिखाने में कोई प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक सर वैसे जब वो फोटो आई थी पहली सवाद के ऊपर, तो आपने देखा था उसके साथ क्या हुआ था, तो फिर आप ये भी पूछ रहे हैं कि दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तो फिर अब ये देखे ना, अब यही सवाल उठ गया ना कि इसका मतलब है ये सब कुछ आफ्टर थॉट है। अच्छा, जब इस केस की लाइव कवरेज का फैसला हुआ और ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर लिया जाएगा, उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि उनको जो है ना उनकी लाइव कवरेज नहीं होगी? उस वक्त क्यों नहीं हुआ फैसला? इसका मतलब है जब ये तस्वीर लीक हुई उसके बाद ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब, जाहिर है पीटीआई बिल्कुल चाहेगी। फोटो तो लेटर इन द डे हुई ना, जब सुबह से समाअत थी तो सुबह से ही नहीं था, लाइव स्ट्रीम नहीं ऑन की थी। देखिए, मैं सिंपल सी अलीना, बहुत सिंपल सी बात है, ये चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद पर है, किसको लाइव दिखाएं, किसको नहीं दिखाएं, किसको बोलने की इजाजत दें, किसको बोलने की इजाजत। मेरा आपसे एक सवाल है, फर्क क्या पड़ेगा लाइव स्ट्रीम से?
देखिए, मैं अगर इसका जवाब देना चाहूंगी, देखिए मेरे ख्याल से शायद जो ऑर्डर में नहीं लिखा, और शायद जो हो सकता है एक सोच हो अदालत में, मुझे नहीं पता, वो ये कि अगर ऐसी इजाजत दी जाती तो शायद एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल तो तकरीबन सारे ही सियासी केसेस जो है वो अदालतों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो फिर शायद ये भी रिक्वेस्ट बाकी सियासतदानों से भी की जाती है जब उनका केस लगता है कि हमें भी सुना जाए, हमें भी लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाए। तो हो सकता है कि फिर जैसे इस ऑर्डर में भी लिखा गया कि फिर उसको प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता पॉलिटिकल पॉइंट्स को स्कोरिंग के लिए या सियासी तकरीरों के लिए। वो तो डिकोरम होता है ना, कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात आती है तो मुखालफत आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दें भाई, अलग आईनी अदालत बना दें। जब आप सियासी मुकदमा सुनेंगे, और देखें अभी जुल्फिकार अली भुट्टो केस की लाइव कवरेज हुई थी ना, उसमें हर चीजें सामने आई थी ना, उसमें हर बात सामने आई थी। तो चीज ये है कि ये अगेन मैं फिर ये कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो किसको सुनना चाहती है, किसको नहीं सुनना चाहती। क्या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इस बात के ऊपर और इंसिस्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यही केस इमरान खान को लाइव दिखाए और लाइव सुने, और जैसे आप कह रहे हैं? और अगर मैं ये कहूं कि ये प्रेशर आया कि लाइव ना दिखाया जाए कहीं से, क्या ये गलत होगा? मैं इसीलिए जानना चाहती थी, अगर लाइव समाप्त नहीं होती, अगर कोई केस मैं लाइव स्ट्रीम देखना चाहूंगी तो वो जो फौजी अदालतों का केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो एक सीरियसली एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, वो केस है जो मैं लाइव स्ट्रीम देखना चाहूंगी। नहीं, बट मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि क्या होगा अगर लाइव स्ट्रीम ना हुआ? हमारे पास रिपोर्टिंग तो हो रही है वैसे ही, क्या फर्क पड़ेगा फखर अगर लाइव स्ट्रीम ना हुआ तो? कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, मैं मजहर साहब की बात सुन रहा था, मजहर साहब कह रहे हैं कि ठीक है, इमरान खान के जो वकला हैं वो दलाइल भी दे रहे हैं। फखर, मजहर साहब की मैं बात सुन रहा था कि वो कह रहे हैं ठीक है, इमरान खान के वकला जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हर्ज है कि इमरान खान को लाइव स्ट्रीम में अगर वो सिर्फ दिखाया जाता है तो देखें, अदालत जो है वो सिर्फ इस वजह से लाइव स्ट्रीम कर दे कि वो कौम इमरान खान की झलक दे दे, तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वैसे ही मुनासिब नहीं लगता कि इमरान खान की झलक दिखाने के लिए उसको लाइव स्ट्रीम के ऑर्डर जारी कर देने चाहिए। और दूसरा, ये जो आप बात कर रही थी, देखें ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है जो पीटीआई अप्लाई कर रही है। और आज अभी देख लें, ये जो फैसला आया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, ये 4-1 वाला, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है जो एक्स का है, उस पे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे मुहिम शुरू कर दी गई है। इसी तरह जो आप देखें, माजी में देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई भी जज जो है वो इनके हक में फैसला नहीं देते, ये फ़ौरन ही उनके खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, कोई इसमें सिर्फ ये सियासी मकासद के लिए ये मुतालबा किया जा रहा है, ना इसमें कोई जो है वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हवाले से ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इमरान खान को दिखाया जाए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और ये कि अगर वो मकसद सिर्फ यही इमरान खान की तस्वीर दिखाना है तो वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो फिर अब क्या इसमें इंसिस्ट वो लाइव देखेंगे तो क्या आवाम का जज्बा ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो इमरान खान के लिए और ज़्यादा कौम जो है वो सदकेवारी हो जाएगी? और अभी फखर ये बात ही नहीं है। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल पीटीआई क्यों नहीं इस केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, क्यों नहीं करे? या कल अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई केस था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों अपने केस को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करे? जाहिर है उनकी ऑडियंस उनका वोटर है, उनकी ऑडियंस उसके मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए वो केसेस को पॉलिटिसाइज करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये फैसला ही क्यों हुआ कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर लिया जाए? सर क्यों? ये फैसला इस वजह से हुआ गालबन कि वो पिटिशनर, अगर मैं गलत नहीं हूं जी, और उसके बाद जब आपने ये फैसला किया कि इमरान खान पिटिशनर है और इमरान खान आएंगे, तो आप उसी वक्त ये फैसला कर लेते कि इस केस की लाइव कवरेज नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो अभी बताई जा रही है उसी वक्त कर लेते। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आफ्टर थॉट की वजह से हाइप बनी जिसको पीटीआई एक्सप्लॉइट कर रही है। जाहिर है सियासी मकसद के लिए कर रही है। वो कोई सियासी जमात है तो सियासी मकसद के लिए करेगी ना। वो तो ये चाहेंगे कि इस वजह से लाइव नहीं दिखाया गया। अच्छा, वैसे फखर के मेरिट की वजह से नहीं। फखर
आप जवाब अगर देना चाहें दे दे, फिर मैं मेरा सवाल है आपकी तरफ। जी फ़खर, मैं जानना चाह रही हूँ क्या आपको लगता है उस दिन जिस दिन ये सारा मामला हो रहा था और पिटिशन सामने आई तो दलाइल ले लेने चाहिए थे अदालत को? क्या ये बेहतर होता कि कुछ अगर एजी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल आते, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है इस पिटिशन के ऊपर तो हमें एक ज़रा ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता? फ़खर पहले आप जवाब देते, फिर मैं बेनज़ीर से भी। देखिए, जो एक तो पहले ये जो मज़र साहब कह रहे थे कि इनको फिर बुलाया ही क्यों गया जो अदालत के लिए, वो तो उसमें एक तो पटिशन के हवाले से और दूसरा फिर जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने भी कहा क्योंकि वो पटिशनर हैं और हमेशा केसेस की उसमें होता है कि पटिशनर का मौजूद होना लाजमी होता है। तो इस वजह से जो इमरान खान को एक ये बंदोबस्त किया गया कि वो तमाम जो कार्रवाई है वो देखें और ज़रूरत पड़े तो जिसका अगर कोई उनको जवाब लेना है, अदालत ने उनसे पूछना है तो वो भी पूछा जा सके। उसका मकसद ये था, ये मकसद नहीं था अदालत का कि वो उनको लाइव स्ट्रीम और कौम को भी दिखाएंगे। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा, ये जिस तरह अलीना आप कह रही हैं, बिल्कुल ये जो इनका एडवोकेट जनरल है या KPK की तरफ से अगर वो कोई पूरे दलाइल सुने जाते हैं वो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये कभी भी नहीं हो सकता। मज़र साहब कह रहे थे कि सियासतदान जो है हमेशा से ये चाहते हैं कि वो उनकी जो तकरीर कह लें या जो अगर कोई सियासी केसेस हैं तो वो कौम तक पहुंचने चाहिए, वो ज़रूर पहुंचने चाहिए। लेकिन सियासतदानों के पास और भी प्लेटफॉर्म है। PTI के सैकड़ों के हिसाब से तमाम अरकान हैं, वो उनके पास रोज़ाना पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी मौजूद है। इमरान खान की भी रोज़ाना जो उनके बयानात हैं या उनकी जितनी भी पॉलिसी होती है वो मीडिया कवर करता है। सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा वो प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती। और जिस तरह बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कोई भी कन्विक्टेड आए कल को वो ये अदालत से मुतालबा कर दे पटिशन दायर करके कि नहीं मेरा तो केस जो है वो आप पूरी कौम को सुनाएं, और उसके बाद ये और उसकी फिर जो प्रेसिडेंट के तौर पे और उसके रेफरेंस के तौर पे ये इमरान खान का केस कोर्ट कर दें। अलीना, सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं सुना, मेरे इंटरनेट डाउन हो गया था, अगर आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। अच्छा, उस वक्त जो मज़र साहब ने बात की थी मैं उसके ऊपर सवाल कर रही थी, क्या बेहतर होता कि अगर अदालत दलाइल सुन लेती इसके ऊपर, यानी जो पिटिशन आई एडवोकेट जनरल साहब से वहाँ से भी, और फिर अगर कोई मुखालफत करता था इस पिटिशन की तो उससे भी? अलीना हाँ, अच्छा होता अगर ये इस मामले को इतनी हीट देनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल सुन भी लेते तो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते? ऐसा कोई कानून तो है नहीं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, कोई रूल भी नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते कि इस कानून के तहत आपने लाइव स्ट्रीमिंग दिखानी थी या इस रूल की वजह से आपको दिखानी थी? तो जैसे पहले भी बात हो रही थी, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो क्राइटेरिया हाँ अगर सेट हो जाता है तो फिर आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आई टॉक अबाउट कि जस्टिस सत्तर मिनल्ला की जो डिसेंटिंग नोट आएगा उसका कितना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस कमेटी में भी हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक अपनी सजेशंस देती है या डिसाइड करती है। बट बिफोर दैट मज़र साहब, अभी फ़खर ने भी ये बात कही, आपने भी ये पॉइंट उठाया, ये सवाल भी उठता है, आपने कहा कि इमरान खान को दिखाने से क्या हो जाता, बट इमरान खान या फिर उनकी पार्टी अब क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, जबकि अदालत ने रिकॉर्ड सामने रख दिया है कि 53 समातें हुई, लेकिन एक में भी ना इमरान खान पेश हुए, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दिलचस्पी दिखाई। बट सडनली अब वो ना सिर्फ इमरान खान आने के ऊपर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बल्कि अब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं और इसको एक पूरा का पूरा इशू बना दिया गया। देखिए, मैं फिर सिंपल सी बात है, ये फैसला किसका था लाइव कवरेज का? ये फैसला मेरा था, ये फैसला PTV का था, ये फैसला बट सर जिनका फैसले होने की डिस्क्रेशन है ना। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनकी डिस्क्रेशन है, लेकिन फिर आपने एक हाइप बना दी ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं बस ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आप ये जो कहते हैं ना अदालत ने हाइप बना दी, बाकी सब कह रहे हैं अदालत ने नहीं PTI ने हाइप बनाई है। ये जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कभी एक प्लेटफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट की तो तारीखी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स की रही है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की तारीख क्या रही है? आप जस्टिस उमर बंदियाल की कोर्ट देख लें, ठीक है, उमर बंदियाल की कोर्ट क्या थी? यही थी ना। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट उठा के देख लें, साकिब निसार की कोर्ट उठा के देख लें, आपकी अदालतों में तो ये रहा है। तो पहले दिन जब आप ये केस सुनने जा रहे थे तो आपको क्या पता नहीं था कि इस केस में जाहिर है इमरान खान पिटिशनर हैं? तो जब आपको ये पता था कि इमरान खान पिटिशनर हैं और उनको बुलाया जा सकता है,
तो फिर इस केस की लाइव कवरेज करते ही नहीं। डिस्क्रिशन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की थी, आज भी है। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, लेकिन जब आपने अब कल फैसला किया था, हाइप बना दी, और जब अब फैसला किया है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेगी, वो तो इसको यूज करेगी। मैं सिंपल सी भी आज का भी जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसने कह दिया नहीं होगी, खत्म हो गई, नहीं बात खत्म हो गई। कल उन्होंने कहा था कि लाइव कवरेज होगी लाइव कवरेज। ये सारी चीजें खुद अदालत अपने ही किए हुए फैसलों पे अपनी ही की हुई चीजों को नजरसानी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आपने नहीं दिखाया, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिर ये रोक नहीं सकते। तो उस चीज को फिर वो यूज करें, वो कर रहे हैं उसको यूज, सही राइटली या रॉन्गली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, चलिए फ़खर से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़खर, जस्टिस अतर मिनल्लाह का डाइसेंटिंग नोट, उसकी कितनी अहमियत होगी आप समझते हैं? बिकॉज़ वो जो 2 रुकनी कमेटी है जिसने इन मामलात से मुतालिक जिनको इख्तियार दिया गया है वो उसमें शामिल है, तो क्या समझते हैं ये आगे के लिए किस तरह की प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, व्हाटएवर हिज डिसीजन इज़ और डाइसेंटिंग नोट इज़ जब आएगा? अलीना, मेरे लिए बड़ा अहम होगा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है, उसमें एक तो ये है कि ये भी मैं देखना चाहूँगा कि वो इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग कमेटी है वो उसके मेंबर हैं, क्या इस केस के हवाले से वो जो कमेटी है उसमें डिस्कशन की गई है, इस केस को दिखाना है या नहीं दिखाना, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या टेक्निकल बुनियादों के ऊपर केस है, इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय इसके कि वो कोर्ट में तो वो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये इनको दिखाना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, लेकिन क्या वो यही बात वो जो एक कमेटी है उसमें वो उन्होंने की है इस हवाले से फैसला करते हुए। और दूसरा ये कि वो रूल्स के हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि उनको वो बताना चाहिए कि ये जो कमेटी ने लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से क्या रूल्स, जिस तरह इस फैसले में भी बताया गया है कि वो अभी तक जो रूल्स अभी वो नहीं है वाज़ेह, तो उसकी वजह से ये फैसला नहीं होता कि कौन सा केस जो है उसको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका फिर ये उसके लिए फिर ये भी देखना होगा कि क्योंकि ये उनका जो डाइसेंटिंग नोट होगा उसकी बुनियाद के ऊपर आगे फ्यूचर में भी फिर जो किस केस को दिखाना है किसको नहीं दिखाना उसकी भी डायमेंशन जो है वो तय होगी, क्योंकि इसी कमेटी ने फिर जो है जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जिसके मेंबर हैं उसने आगे फैसले करने हैं कि किस तरह के जो केसेस हैं उनको लाइव स्ट्रीम दिखाने हैं। ये बात फखर की हाँ, मेरे ख्याल से भी ये बात ठीक है, क्योंकि जो भी डिसेंटिंग नोट आएगा, देखिए उससे एक हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी कि ये जो कमेटी है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह भी है, ये कमेटी जो है किस किस्म का क्राइटेरिया बनाएगी लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। तो मेरे ख्याल से उसका हमें एक अंदाजा हो जाएगा। बाकी उसमें क्या है या क्या आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, क्योंकि हमें पता है उनकी राय क्या थी लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, वो तो जब ऑर्डर आएगा तो तभी हमें पता चलेगा। लेकिन एक क्राइटेरिया के बारे में मेरे ख्याल से हमें एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि इस किस्म का क्राइटेरिया सेट किया जाएगा आने वाले केसेस के लिए कि कौन से लाइव स्ट्रीम होंगे और कौन से नहीं। बट आई नो टेक्निकली तो ये गलत होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कमेटी के रुकने अतर मिनल्लाह साहब, तो उनकी राय क्या उसमें ज़्यादा वजन होगा एज अपोज टू ये जो 4 जजेस हैं उनकी राय में, क्योंकि आगे आने वाली डिस्कशन के बारे में हमें पता चलेगा मज़ा साहब, या डायरेक्शन के बारे में हमें पता। देखिए ये फखर की बात सही है कि पहली चीज़ तो ये कि लाइव कवरेज से पहले ही ये फाइंडिंग्स आनी चाहिए थी। जब आपने ये फैसला किया था कि लाइव कवरेज और एक कमेटी बनाई थी, तो उससे पहले ही, इससे पहले कि दूसरे मुकदमात लाइव दिखाए जाते, पहले ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन भेज देती और अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें होती। अब वो डिसेंटिंग नोट जब आएगा तो उसमें क्या ग्राउंड होंगे, ये ग्राउंड क्या फिर वो ग्राउंड्स बनेंगे जो कमेटी की फिर फॉर्मेशन पर सवाल उठ जाएंगे कि अगर अतर मिनल्लाह उस कमेटी के मेंबर भी हैं, जिस कमेटी ने ये तय करना है कि लाइव कवरेज कैसे दिखाई जाए और किस तरह किन कंडीशंस में जो कुछ भी है, तो अब वो 2 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं, वो इस बेंच का हिस्सा भी हैं, जो और उन्होंने ऑलरेडी जो है बेंच के अंदर बैठ के भी ये बात कर दी कि जी कल अगर कोई चीज लाइव हुई थी तो आज क्यों नहीं है। लीना, मैं एक बात ऐड करूं। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उनका डिसेंटिंग नोट क्या होता है, किन ग्राउंड्स पर। बिल्कुल चाहिए। बेनजीर कुछ ऐड करना चाहती है? देन आई हैव अ सरप्राइज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू।
जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए डिसेंटिंग नोट भी ठीक है, आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द क्राइटेरिया डिसाइड हो, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहे हैं, जैसे रिजर्व सीट का मामला है। मेरे ख्याल से मैं तो लाइव स्ट्रीम देखना चाहूंगी वो केस के क्या आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं, स्पेशली फुल कोर्ट है, फुल सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फौजी अदालतों का केस है और भी बहुत से अहम मामलात हैं जो अदालत जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके क्राइटेरिया सेट हो जाना चाहिए। यकीनन। अच्छा, एक बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी रहनुमाई करें। हमने पिछले हफ्ते सुना कि वज़ीर आज़म ने कुछ काली भेड़ों का जिक्र किया, इशारा किया, इल्ज़ाम लगाया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन फिर हमने देखा कि अदालत ने कहा काले पूंड, उन्होंने कहा काली पूंड है हम। तो मैं ज़रा इस पर डिफरेंस जानना चाह रही हूँ फ़खर, ये काली भेड़े और काले भूंड में क्या डिफरेंस होता है? सीरियस सवाल। काली भेड़ों के हवाले से ये मेरा ख्याल है ये अदब के हवाले से बात है। मजहर साहब पहले अगर इसके बारे में कुछ पहले अच्छा, मजहर साहब के कंधे में आपने मजहर साहब के कंधे के ऊपर दुख रखती है। मजहर साहब डिफरेंस बताएं हमें सर। देखिए हर जगह काली भेड़े हैं और हर जगह होती हैं काली भेड़े। अब मेरे नजर में वो काली भेड़े होंगी, किसी और की नजर में वो बहुत अच्छी भेड़े होंगी। सर नहीं, सवाल है काली भेड़े और काले पूंड में क्या फर्क है? अतर मिनल्ला साहब से ही पूछेंगे हम किसी वक्त में, लेकिन असल चीज ये नहीं है। असल चीज ये कि क्या अब दिलचस्प अटॉर्नी जनरल का बयान था, उन्होंने ये कहा कि जी ये मौजूदा जो सिटिंग जजेस हैं ये उनके हवाले से नहीं है। अच्छा। तो वो उनके इमरान खान के केसेस और कौन सुन रहा है भाई? नवाज शहबाज शरीफ की जरा तकरीर तो रिकॉल करें कि उन्होंने क्या कहा था। अच्छा। किनकी तरफ इशारा किया था उन्होंने? क्या उन्होंने मौजूदा जो अदालतें हैं हमारी उसकी तरफ इशारा नहीं किया था? बट सर मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ सर, मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है? और काली भेड़ों के बारे में तो हमने बड़ा सुना ना, काले पूंड क्या कर सकते हैं? फ़खर मुख्तसरन बताइए। अलीना, काले भूंड के हवाले से, क्योंकि मैं पंजाब के एक देहाती इलाके से हूँ, तो हमारे देहातों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जिसको काटें तो उसका जो असर है ना वो याद रहता है बंदे को कि इसका जो डंक है वो कितना जहरीला है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बड़ा जहरीला जो है। सर सीन ये होता है कि जो अगर आप छेड़ाछाड़ी ना करें ना उनके साथ तो वो काटते नहीं हैं। अब गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप छत्ते के आसपास या कहीं बैठे हों छेड़ाछाड़ी करें तो फिर काटते हैं। ये फ़खर टेक्निकलिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से और बताएंगे। फ़खर जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वाकई जब बचपन में हम भी होते थे तो ये इस तरह अगर कोई छेड़ दिया गलती से तो उसके बाद फिर हफ्ता एक याद रहता था कि काले जो बूंद है उसको छेड़ने का क्या अंजाम निकलता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो जज साहब है उन्होंने पैगाम ही भेजा है कि आप फिर हमारा जो वो डंक होगा वो उससे फिर ज़्यादा ही कहीं ख़तरनाक होगा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो। अच्छा जी, बेनज़ीर से मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स है। मैं चाहती थी ज़रा वो भी रहनुमाई हमारी करें इस टेक्निकल सवाल के ऊपर। उठाने वाले दिनों में फिर डिस्कस कर लेंगे। हमारे बुनियादी सवाल के ऊपर हमें तजियाकारों की आपने राय जानी। अतर मिनल्ला साहब का डिसेंटिंग नोट आएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।